वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बैड गर्ल, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। दोस्तों, आपने दुनिया में कई तरह के लोग देखे होंगे, ठरकी लड़के, बैड बॉयज, उनकी कहानियां तो हर जगह मिल जाती हैं। लेकिन आज कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज बात हो रही है एक बैड गर्ल की, एक ऐसी लड़की जिसको अलग अलग लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाना एक थ्रिल, एक मजा लगता है। लेकिन उसकी यही हरकत देखिए उसको क्या सबक सिखा जाती है एक दिन, बहुत मजा आएगा आपको। तो कहानी की शुरुआत रम्या नाम की लड़की से होती है, जो कि अभी 15 साल की है। वो मीठे मीठे सपने देख रही होती है, जिसमें वो इमेजिन करती है कि उसकी एक शांत सी जिंदगी है, जहां उसका बॉयफ्रेंड उसके करीब रहे। इसके अलावा उसे बाकी किसी चीजों से कोई मतलब नहीं, बस ऐसा इंसान उसको चाहिए जो उसे खुश रखे, उसको सेटिस्फाई करे। रम्या कहती है, मुझे दूसरों का पता नहीं कि क्या उनको भी सेज में ऐसे सपने आते हैं, या सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ जिसको ऐसे सपने आते हैं। अगर सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ तो मेरे साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है, मुझे ऐसे सपने आते क्यों हैं। लेकिन ये सपने मुझे एक अलग ही फीलिंग देते हैं, बहुत मजा आता है, मुझे एक थ्रिल महसूस होता है। ये कहने के बाद रम्या अपने स्कूल जाती है, जहाँ उसके स्कूल में दोस्तों उसकी माँ टीचर है, और रम्या की क्लास में चेतन नाम का एक लड़का पढ़ता है। वो एक लड़की को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है उसको, जिससे चेतन को बहुत बुरा भी लगता है और वो एकदम से टूट जाता है। रम्या चेतन से मिलती है, उससे दोस्ती करती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करते हुए इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और दोनों क्लास बंक करके खाली क्लास में एक दूसरे के साथ वो सारे काम करने लग जाते हैं, जो कि स्कूल तो छोड़ो दोस्तों, इस एज में कहीं पर भी करना नहीं चाहिए वैसे तो। अब ये काम तो रम्या ने किया, पर उसको किसी को बताना तो नहीं चाहिए था ना। लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों को सारी बातें बता देती है, और फिर क्या था, उसके दोस्त ये न्यूज पूरे क्लासमेट को बता देते हैं। और रम्या की इस हरकत से लड़के तो रम्या को यहाँ तक कि प्रोस्टिट्यूट भी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, रम्या को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसके साथ रहे बस। अगले सीन में नालन नाम का एक न्यू स्टूडेंट आता है, जो कि दूसरे स्कूल से आया हुआ था। रम्या पहली बार में उसको देखकर उसकी दीवानी हो जाती है। नालन का नया लोगों को देखकर घबराया हुआ चेहरा, निकलते हुए पसीने को देखकर रम्या को अलग ही फीलिंग्स आ जाती हैं। वो स्कूल में फोन लेकर आया हुआ था, वो नया लड़का नालन, कि तभी रम्या की माँ उसका फोन छीनकर अपने बैग में रख देती है, ताकि जब तक नालन अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाता तब तक वो उसका फोन वापस नहीं करेगी। लेकिन रम्या चुपके से अपनी माँ के बैग से फोन निकाल लेती है और उसे नालन के बैग में डालकर वहां अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी लिख देती है। बताओ यार। और जब नालन अपना फोन वापस देखता है तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसे पता चल जाता है कि ये फोन रम्या ने ही वापस रखा है, इसीलिए फिर क्या था, वो घर आकर उससे चैटिंग शुरू कर देता है। दोनों का यहाँ से डेली आपस में बात करना शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो बातें नॉर्मल होती हैं, पर धीरे धीरे करते हुए थोड़ा नॉटी होने लग जाते हैं। अब रम्या के दोस्त उससे कहती है, सुन सुन, नालन के साथ मत रहे, तुझे पता भी है उसको दूसरे स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो नशेड़ी था, बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना बाद में पछताएगी। नहीं, रम्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो सभी की बातों को इग्नोर करते हुए नालन के और करीब आ जाती है। अब क्या था दोस्तों, एक दिन स्कूल में पिकनिक होता है। एक दिन स्कूल पिकनिक पे जा रहा था, जहाँ सारे बच्चों को कैंपिंग के लिए ले जाया जा रहा था। सभी स्टूडेंट्स खूब मौज मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन रम्या और नालन का अलग ही प्लान था। उन दोनों को बस ऐसा मौका चाहिए था जहाँ वो दोनों अकेले में फुल ऑन मस्ती कर पाए। लेकिन ऐसा मौका जल्दी मिलता नहीं दोस्तों, लड़की और लड़कों को अलग अलग जगह रखा जाता है, इसलिए दोनों का मिलना जुलना काफी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। पर रम्या हार मानने वालों में से नहीं थी। वो रात को ही चुपके से जंगल की ओर निकल जाती है। उसने पहले नालन को मैसेज कर दिया था कि वहां के मिले मुझसे, और वो उस पर इतना भरोसा करने लग गई थी कि वो सीधे अंधेरे जंगल में पहुंच जाती है, जहां नालन उसके इंतजार में होता है, क्योंकि वो भी रम्या को पसंद करने लग गया था। ये दोनों पूरी रात जंगल में एक दूसरे के साथ बिताते हैं। रम्या कहती है, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। तो नालन कहता है, अरे ये कैसा सवाल कर रही हो तुम, मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगा, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। यहाँ दोनों की रात तो अच्छी बीतती है, लेकिन रम्या के दोस्तों को पता चल जाता है कि ये नालन के साथ गई है, तो वो उसको फोन करके वापस बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि रम्या, तुझे पता भी है ये तूने क्या किया, अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती अपने घर वालों को। अरे कैसी लड़की बन गई है तू, अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना पछताने का मौका नहीं मिलेगा कभी भी। पर उनकी किसी भी बातों का रम्या पर कोई असर नहीं होता। रम्या की आंखों पे तो जैसे पट्टी बन चुकी थी, अच्छा बुरा सही गलत तो उसको नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए उसके कुछ दोस्त तो दोस्तों उससे दोस्ती भी तोड़ देते हैं कि ऐसी लड़की के साथ क्या दोस्ती करनी, बताओ। तो अब रम्या जैसे घर आती है ना, उसको घर में बहस होते हुए नजर आती है, क्योंकि बड़ी बहन एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन दादी ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं चलता है, हमारे यहाँ शादी सिर्फ घर वालों के हिसाब से होती है, इज्जतदार खानदान है हमारा। ये सुनकर रम्या परेशान कि घर वाले तो ये कह रहे हैं, और जब बड़ी बहन के लिए कह रहे हैं तो मुझे भी बोलेंगे, और वो भी बड़ी बहन के तो सिर्फ बॉयफ्रेंड के बारे में पता होने पर ऐसा हंगामा हो गया। सोचती है दोस्तों रम्या कि अगर मेरे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, लेकिन छोड़ो ना यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं घर वालों से लड़ जाऊंगी उस नालन के लिए। ऐसी सोच है दोस्तों रम्या की। अब अगले दिन रम्या की माँ एक लड़के को और एक लड़की को बंद क्लासरूम में जाते हुए देखती है, और जैसे वो अंदर जाते हैं ना, दोनों किस कर जाते हैं वहाँ पे। इसीलिए रम्या की माँ दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाती है, ये कहते हुए कि तुम लोग स्कूल पढ़ने आते हो या फिर ये चुम्मा चाटी करने। तो वो लड़की कहती है, टीचर
आप कुछ ना ही कहें तो बेहतर होगा। अरे आपको पता भी है आपकी बेटी नालन और चेतन इनके साथ क्या क्या कर चुकी है। पूरा स्कूल आपकी बेटी को प्रोस्टिट्यूट कहता है। अपनी बेटी को तो सिखा नहीं पाई और हमें चिल्ला रही हो। हमने तो सिर्फ किसी किया था। रम्या की माँ हैरान दोस्तों, बिल्कुल हाँ। वो तुरंत रम्या और नालन को बुलाकर उनके मोबाइल चेक करती है जिसमें सारे गंदे गंदे मैसेजेस होते हैं। ये पढ़कर तो मानो रम्या की माँ के ऊपर पहाड़ गिर गया हो। एकदम टूट जाती है बेचारी। बेइज्जती हो गई वो अलग, उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है। इसीलिए वो घर आकर सबसे पहले रम्या का मोबाइल छीनती है, उसका बाहर निकलना बंद कर देती है और स्कूल भी अपने साथ लेके जाती है और साथ ही लेके आती है। सारा का सारा दिन वो उस पर अब नजर रखना शुरू कर देती है ताकि रम्या उस नालन से ना मिल सके। तो रम्या उल्टा अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी भी तो जिंदगी है, आप मुझे ये इज्जत के साथ बेड़ियों में बांध कर नहीं रख सकती। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी, आपका कोई हक नहीं है कि आप मुझे कुछ सिखाएं। मैं जा रही हूँ। और वो रात को ही अपना सारा सामान लेकर घर से भाग जाती है नालन से मिलने, ताकि ये दोनों सभी से दूर जा सके। लेकिन नालन का भी वही बुरा हाल था दोस्तों। उसके घर वालों ने भी उसको खूब मारा पीटा, उसको समझाया और अब वो उसको इस शहर से दूर लेकर जा रहे होते हैं। उन्होंने सारा आरोप रम्या पर लगा दिया था कि इसकी वजह से हमारा बेटा बिगड़ा। तो जब इसके बारे में रम्या के पिता को पता चलता है, वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो सारा गुस्सा रम्या को मार मार कर निकालते हैं, ये कहते हुए कि आखिर तुम ऐसी बन कैसे गई हो, इज्जतदार खानदान में पैदा होने वाली लड़की, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। और वो सीधे रम्या की माँ को इसका जिम्मेदार बताते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज्यादा ही छूट दे के रखी हुई है ना अपनी बेटी को, नतीजा देख लो इसका। और बेचारी रम्या की माँ पहले से सदमे में थी। एक तो वो स्कूल जाकर पढ़ाती है, शाम को बच्चों को ट्यूशन देती और जो टाइम मिलता उसमें घर संभालती। उसको उतना टाइम ही नहीं मिलता था कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे सके, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी। और अब वो फैसला करती है कि अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देगी। वो दूसरे स्कूल में रम्या को ले जाती है जहाँ उसने उसका एडमिशन करवा दिया होता है। वो रम्या से कहती है नालन अच्छा लड़का नहीं है। मैंने नालन के घर वालों से बात की, वो तुम्हें बहुत ही गलत लड़की कह रहे थे क्योंकि उसके घर वाले तुमसे नफरत करते हैं बेटा। ऊपर से नालन ने ये तक नहीं कहा कि इन सब में उसकी भी गलती थी। कहा उसने? नहीं कहा ना। सारा का सारा आरोप तुम पे डाल दिया। बताओ, इसलिए भूल जाओ उस लड़के को और नई तरीके से जिंदगी शुरू करो। पर रम्या कहती माँ मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मुझ पे उतने रूल्स मत लगाओ, जैसा मुझे लगेगा मैं वैसा करूंगी। और मैं पहले बता दूं मुझे आप लोगों के साथ रहना भी नहीं है। मैं जा रही हूँ हॉस्टल में रहने। अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो सच कहती हूँ आत्महत्या कर दूंगी, फिर सहते रहना पूरी जिंदगी भर। इसलिए बेहतर यही होगा आप मुझे मेरी तरह से जिंदगी जीने दो। यार अब बेटी ने ये बोल दिया तो माँ क्या ही करती। बेचारी उसकी माँ काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि क्या हो गया इस लड़की को। और उनके पास दोस्तों कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जब बच्चा ये बोल दे कि मरने जा रहा हूं मैं तो घर वाले करेंगे भी क्या। इसलिए वो रम्या को जैसा सही लगे वैसा करने के लिए छोड़ देती है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। घर वालों से दूर हॉस्टल में रहने की वजह से अब रम्या पर कोई रोक टोक तो थी नहीं। वो आई तो थी पढ़ने के लिए, लेकिन हर दिन नया बॉयफ्रेंड बनाना, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप करना और बाद में ये सोचना कि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसके साथ रहेगा, उसका सच्चा वाला प्यार रहेगा। लेकिन हर बार उसकी ये गलत फहमी साबित होती है क्योंकि हर बंदा उसका इस्तेमाल करता, फिजिकल करने के बाद उसको छोड़कर चला जाता। लेकिन रम्या फिर भी नहीं थकती। वो फिर नया लड़का ढूंढती, उसके साथ फिजिकल होती, फिर वो छोड़कर चला जाता, फिर नया ढूंढती। और इस बार वो अर्जुन नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ता है। हाँ, ये सीरियस थे दोनों। डेली रम्या बॉयज हॉस्टल जाकर उसके साथ फिजिकल होती है और इन चक्करों में पढ़ाई तो कहाँ होनी थी यार। जब पता ही है दोस्तों आपको, पर जैसे तैसे पास तो हो ही जाती है वो, या फिर बार बार दोबारा एग्जाम देना पड़ जाता है उसको। तब एक दिन की बात है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए अर्जुन को दूसरे शहर जाना पड़ता है। वो वहाँ इंटर्नशिप के लिए बुलाया गया था उसको, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो कुछ पैसे कमा लूंगा। लेकिन उसके जाने से रम्या उदास थी, लेकिन फिर भी वो उससे कहती है मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, इसलिए आराम से जाओ। जिसके बाद अर्जुन तो चला जाता है, लेकिन जाने के एक हफ्ते तक वो उससे कोई कांटेक्ट नहीं करता, यहाँ तक कि उसका नंबर भी बंद जा रहा था। अब रम्या को टेंशन हो जाती है कि सब ठीक तो होगा ना अर्जुन के साथ। लेकिन फिर उसको बाकी स्टूडेंट से पता चलता है कि अर्जुन की दूसरी गर्लफ्रेंड है, उसी के साथ वो दूसरे शहर सेटल हो गया। दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और रम्या को तो यकीन भी नहीं होता कि अर्जुन मुझे धोखा दे सकता है। सोचती है वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे तैसे उसको अर्जुन का नया नंबर मिलता है तो वो तुरंत फोन लगाती है उसको, लेकिन अर्जुन प्यार से बातें करके उसका दिल बहला लेता है। अर्जुन यहाँ डबल गेम खेल रहा है दोस्तों। उसने जब रम्या से रिलेशनशिप बनाया तब वो पहले से ही दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। उसको धोखा देकर वो रम्या के साथ हुआ और अब रम्या को धोखा देकर वो दूसरी लड़की के साथ हो चुका है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि भूल जाओ उस अर्जुन को, वो ठीक नहीं है। हमने पहले भी समझाया था तुम्हें, तू सिर्फ ऐसा लड़का चाहती है जो जल्दी से जल्दी तेरे साथ फिजिकल हो और तेरे साथ सीरियस हो जाए। अरे फिजिकल होने के बाद कोई गारंटी नहीं है, लड़कों को यही होता है, फिजिकल हुए चलो चेंज करो। आजकल बहुत कम सही लड़के मिलते हैं और वैसा ही वो अर्जुन भी था। रम्या को इतना बुरा लगता है कि उसने खाना पीना तक बंद कर दिया है दोस्तों। उसको एडमिट करना पड़ जाता
था हॉस्पिटल। रम्या की दोस्त सेल्वी अर्जुन को फोन करके कहती है रम्या हॉस्पिटल में है, कम से कम एक बार आकर उससे मिल तो लो, दिलासा तो दे दो कम से कम उसको। पर अर्जुन तो आने को तैयार ही नहीं था। अरे कि मुझे क्या मतलब, वही पागल होए जा रही है, मुझे क्या है। समय गुजरता है दोस्तों और अब अर्जुन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। वो डिग्री लेने कॉलेज आता है तो उसको देखकर रम्या बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सबके सामने ही उसको मारते हुए कहती है कि 2 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। ये सुनकर सारे लोग इस चीज की वीडियो बनाने लग जाते हैं। पर अर्जुन कहता है हाँ तो क्या करता, मैंने हमेशा से तुम्हें समझाया कि हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन तुमने तो समझने के बजाय आत्महत्या करने की धमकी दे दी थी मुझे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा, सब तुम्हारी गलती है। रम्या फिर से उदास हो जाती है कि इस बार भी अर्जुन ने अपनी गलती नहीं मानी और बाकी लड़कों की तरह सारा आरोप मुझ पे डाल दिया। सेल्वी तुरंत उन सभी का मोबाइल छीन लेती है जो वीडियो बना रहे थे, क्योंकि वही सिर्फ रम्या का साथ देती है, उसको समझाती है। वो नहीं चाहती कि रम्या के साथ कुछ गलत हो जाए और रम्या तो ऑलरेडी टेंशन में होती है दोस्तों कि तभी खबर आती है कि उसकी दादी का देहांत हो चुका है, इसीलिए वो इतने सालों के बाद अपने घर वापस आती है। अब उसकी ऐसी हालत देखकर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या गया हमारी रम्या को। लेकिन रम्या तो यहाँ सिर्फ फ्यूनरल अटेंड करने आई थी और उसके बाद वो वापस अपनी जिंदगी में चली जाती है। कॉलेज पूरा हो चुका था, हर बैच में उसके कई बॉयफ्रेंड्स बने, लेकिन किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं चला। 32 साल की हो चुकी है वो, ना तो उसके पास घर है ना ढंग की कोई नौकरी। समय से पहले उसके चेहरे पे झुर्री आने लग गई है और अभी के टाइम पे वो इरफान नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उन दोनों के बीच में अनबन होती रहती है। ये इरफान अच्छा लड़का है वैसे, वो रम्या को पसंद तो करता है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, जिस वजह से रम्या उससे बहस करती रहती है और एक दिन बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो इरफान से खुद ही अलग हो जाती है। लेकिन जब वो उसके पास वापस आती है तो इरफान ने दूसरी गर्लफ्रेंड पटा ली है। उसको लगा कि रम्या कभी वापस नहीं आएगी और ये देखकर रम्या का और बुरा हाल। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको एहसास हो जाता है कि शायद मेरी ही गलती है, मैंने इरफान को गलत समझा, ऐसे उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इरफान से भी अलग होने के बाद अब रम्या बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि मेरे घर वालों का मुझे शाप लगा हुआ है, इसीलिए मेरी जिंदगी ऐसी हो चुकी है, कभी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखा, अब वो घर वालों पे कह रही है कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, खासकर अपनी माँ को, जो बेचारी सबसे ज्यादा उसकी टेंशन में पड़ी रहती है। उसकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहती है वो। रम्या की जिंदगी की हालत खराब थी दोस्तों, लेकिन सेल्वी की शादी हो चुकी थी, उसका बेबी होने वाला है। एक ऑस्ट्रेलियन बंदे से उसकी शादी हुई थी और वो दोनों वहीं सेटल हो गए थे। लेकिन हमेशा वो वीडियो कॉल के जरिए रम्या के टच में रहती है। रम्या को जलन तो नहीं है, लेकिन उसको हमेशा ऐसा लगता है कि आखिर मैंने क्या कर दिया जो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं मिली। मुझे भी तो एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए था जो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं उसकी खुशी के लिए उसके साथ फिजिकल होने को तैयार हो गई, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। क्या सारी गलती मेरी है? और वो खुद से कई सवाल कर रही होती है। और दोस्तों, सवाल हमारे लिए भी छोड़ जाती है कि क्या यहाँ रम्या गलत थी या उसके बॉयफ्रेंड वगैरह वो गलत थे जिन्होंने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। आपको क्या लगता है? क्योंकि आप तो समझदार हैं, कमेंट्स करके जरूर बताना। रम्या जिसके साथ शेयरिंग रूम में रहती है वो भी अब जाने वाली थी। उसके बाद तो रम्या बिल्कुल अकेली हो जाएगी, उसका कोई सहारा नहीं होगा। पर अभी भी वक्त नहीं गया था। रम्या अगर अभी भी जाए अपने घर तो उसके घर वाले अभी भी खुशी खुशी उसको अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे ही एक दिन रम्या की मुलाकात नालन से हो जाती है, जो अपनी बेटी के साथ होता है दोस्तों। उसकी शादी को 5 साल हो गए बताओ, और अब अपनी लाइफ में सेटल हो गया है। ये देखकर रम्या को अच्छा तो लगता है नालन के लिए, और बुरा लगता है खुद के लिए कि सभी ने कहा नालन नशेड़ी है, जिम्मेदार लड़का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। पर आज देखो, नालन की जिंदगी सेट है। अगर वो सोचती है हम दोनों की शादी हो जाती तो मैं कितनी खुश रहती आज, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नालन भी कहता है कि मैंने कई बार तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। पर अब हम दोनों आगे जिंदगी में बढ़ चुके हैं। अगले सीन में रूममेट के जाने के बाद रम्या बिल्कुल अकेली हो जाती है, और तब वो अपनी माँ को यहाँ रहने के लिए बुला लेती है, ताकि जब भी उसकी माँ को टाइम मिले वो रम्या के साथ रह सके। इस चीज से रम्या की माँ भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और सबसे पहले वो घर की सफाई करती है, क्योंकि रम्या ने घर का क्या कबाड़ खाना बना के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ साफ करने के दौरान वो खिड़की खुला छोड़ देती है, जिससे होता यह है कि रम्या की बिल्ली खिड़की से बाहर भाग जाती है। ये देखकर रम्या को सदमा लग जाता है कि आखिर आपने ये क्या कर दिया? उस बिल्ली को मैंने बचपन से पाला था, गलती कर दी मैंने आपको यहाँ बुलाकर। अरे जब भी आप मेरे करीब होती हो जिंदगी नरक बन जाती है मेरी। ये सुनकर रम्या की माँ का फिर से दिल टूट जाता है, और वो अपना दर्द जाहिर तो नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें रम्या की बात और उसकी ऐसी हरकत देखकर दोस्तों बड़ा बुरा लगता है। रम्या तो उनको वापस घर जाने के लिए भेज देती है कि अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए बेचारी माँ चली जाती है। कैसी औलाद है यार। अगले सीन में सेल्वी एक बेटे को जन्म देती है, बहुत ही ज्यादा खुश है, और अपनी खुशी वीडियो कॉल के जरिए रम्या के साथ बांटती है। वो कहती है, रम्या तुझे पता है, एक बार मैं जब बेबी पेट में था ना तो गिर गई थी। इतना दर्द लगा मुझे कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। बच्चे को दुनिया में लाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बच्चे की आवाज ने सारा दर्द मिटा दिया था मेरा। अरे माँ के लिए उसका बच्चा कितना अहमियत रखता है, माँ बनकर एहसास हो रहा है भाई। ये सुनकर रम्या को
अब जाकर पहली बार अपनी माँ का प्यार समझ आता है जो उसकी माँ उसको करती है। उसकी माँ ने उसको हमेशा वही सिखाया जो रम्या के लिए सही था, लेकिन हमेशा अपनी माँ को उसने गलत समझा। अब वो सोचती है उनको कैसा लगता होगा जब मैं उनसे ऐसे बातें करती थी। तो सेल्वी कहती, देख एक बार अपनी माँ के पास जा, उनके गले लगकर आई लव यू कह दे, बस देखना तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुमने अपने बॉयफ्रेंड्स को तो कई बार आई लव यू कहा होगा, बस एक बार अपनी माँ को तो कहो, तुम्हें वो सुकून मिलेगा ना जो तुम्हें आज तक किसी बॉयफ्रेंड से नहीं मिला होगा। इसीलिए रम्या हिम्मत जुटाकर अपनी माँ के स्कूल जाती है जहाँ उसकी माँ रिटायर हो रही है। और जब बाकी स्टूडेंट्स रम्या को देखते हैं तो आपस में कहने लग जाते हैं कि ये तो वही रम्या है जिसकी वजह से अब हमें पिकनिक पर नहीं लेके जाते। पेरेंट्स कहते हैं कि रम्या की तरह मत बनना, और सभी के मुंह पे इसी की मिसाल होती है कि उसके जैसा ना बने। रम्या को इतना बुरा लगता है कि मैं क्या कैरेक्टर बन गई यार, लेकिन वो खुश भी थी कि कम से कम मैं किसी के लिए मिसाल तो बनी कि कोई मेरे जैसा ना बने, यही काफी है। तो रम्या की माँ उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। रम्या आज हिम्मत करके पहली बार अपनी माँ को आई लव यू कह देती है, और साथ ही वो उनसे माफी भी मांगती है कि माँ मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा आपका दिल दुखाया और मैं बेटी कहलाने लायक तो नहीं हूँ, हो सके मुझे माफ कर देना। ये सुनकर उसकी माँ की आंखें भर आती है, क्योंकि यार बच्चा कैसा भी हो बच्चा ही होता है। आज उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें सब कुछ मिल गया हो। रम्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। जिंदगी एक दिन वो मोड़ जरूर लेकर आती है जहां मजाक और मस्ती के बीच सच्चाई का जोरदार थप्पड़ लगता है, और तब जाकर हमें एहसास होता है कि हम कितने गलत थे। इस समय बस एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हर गलती को जानते हुए भी हमें एक्सेप्ट करे, और वो सिर्फ माँ होती है दोस्तों, माँ। और आज उसी की वजह से रम्या में सुधार आया। अब वो बॉयफ्रेंड के चक्कर को छोड़कर एक नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है। अब ना सिर्फ वो जॉब कर रही है बल्कि अपने पैसों से खुद का घर भी खरीदा है। जिंदगी में जो सुकून और खुशी वो ढूंढ रही थी आज उसे मिला, और ये सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ की वजह से हो पाया। आखिर माँ ही तो वो चीज होती है दोस्तों जो अपने बच्चों को सहारा देती है, उनको मुसीबत से बाहर निकालती है। दुनिया साथ छोड़ देती है लेकिन माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। और इसी प्यारे मैसेज के साथ एक कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। एक लाइक तो बनता है माँ के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।